42 42 लोग मेरा ये वीडियो टीवी में देखते हैं यार। पता नहीं वो कौन लोग होंगे जो मेरा व्लॉग्स टीवी में देखते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ जिसमें से पता चला मुझे कि 42 लोग मेरा वीडियो टीवी में देखते हैं। तो अच्छा है देखो। हाँ, तो आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बाहर की व्लॉग्स वगैरह तो नहीं होगी, पर होगी क्या, होगी ये कि मैंने मंगाया है बिग बिलियन डे सेल में अपना न्यू आईफोन। हाँ, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने दिन बाद ये आया और कितने का ये पड़ा, और साथ में कैसा कैसा हुआ। फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ से ऐसा निकालते हैं और ऊपर से भी ये अब निकल जाएगा सीधा। तो ये रहा अपना आईफोन 14। ये मैंने ना 256 GB वाला वेरिएंट ऑर्डर किया है, और ऑफ़र में मुझे ये पड़ रही थी कम से कम 50,000 रुपये की पड़ रही थी मुझे। आईफोन 14 128 GB वाला, ठीक है। और मैंने ये 256 GB वाला ख़रीदा है, तो इस वजह से मुझे इसकी प्राइस पड़ी 60,000 रुपये। पर ये मैं सोचने में वक्त बर्बाद कर दिया था कि 128 वाला ही लें कि 256 GB वाला। ये सोचते सोचते मैं ना कम से कम ना 15 से 20 मिनट ऐसे ही देख रहा था क्या करें क्या ना करें, और उसी 15-20 मिनट के अंदर इसकी प्राइस 1,500 बढ़ गई। मतलब अब मुझे ये मिलने लगी 62,000 की। तो मैंने देखा कि ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हैं और सीधा 256 GB वाला वेरिएंट ऑर्डर करते हैं। तो ये हुआ ऑर्डर की कहानी। ये मैंने उस दिन 7 तारीख को रात में 7 तारीख की रात में मैंने ये ऑर्डर किया था, और ये मुझे मिली 10 तारीख को, मतलब 3 दिन में। और आप लोग सोचेंगे कि यार 10 तारीख 3 दिन में मिल गई, ये तो बहुत लेट से मिला। पर हाँ, आपको हम बता दें कि फ्लिपकार्ट यहाँ पर ऐसे ही काम करता है। मैं गांव एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है भाई, ये तो डिलीवरी वाली है। और दूसरी चीज़, अगर मैं यही चीज़ अमेज़ॉन से ऑर्डर करता ना, तो वो अगले महीने मिलती, मुझे अगले महीने 7 तारीख को मिलती। उस हिसाब से फ्लिपकार्ट तो काफ़ी ज़बरदस्त है गांव के हिसाब से, और मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के साथ ही अच्छा है। मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू PS5 भी ऑर्डर किया था, मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना लैपटॉप ऑर्डर किया था, अपना टीवी, हर एक चीज़, यहाँ तक कि जो मोबाइल से अभी शूट कर रहे हैं हम, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया है। और अब बात करते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे वो भैया आए, क्या क्या किए, उसका मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो देख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं कि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला ऑप्शन ही मैंने क्यों चूज़ किया था। आप लोग जानते ही होंगे कि देखो कि अगर कुछ भी बड़ा ऑर्डर करोगे तो उसको आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते, उसको आप ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, पर दिल में डर लगी रहती है कि हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे हैं जिसमें फ्लिपकार्ट ऑर्डर करते हैं और अंदर से साबुन की टिकिया बाहर निकलती है, कोई कोई ईंट निकलता है, या कुछ कुछ जैसे जैसे करके कुछ ना कुछ आते रहता है। तो मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज़ किया था। और जिस दिन 10 बजे ये मुझे मैसेज आया, 10 तारीख को मुझे मैसेज आया कि आपका ऑर्डर निकल चुका है और फॉर डिलीवरी करके, तो फिर मैं वेट करता रहा। तो करीब सुबह के 12 बजे, मतलब सुबह और दोपहर आप लोग जो भी समझ लो, 12 बजे ये भैया जी आए। मैं काम पे गया था अपने, फिर फ़ोन करके पूछे कहाँ पर हूँ, मैं बताया कि यहाँ काम पे हूँ, आप आ जाओ, ऐसे करके वो आए। और जैसे ही आए तो बोले कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है, और मैं जहाँ काम करने जाता हूँ उसकी चारों तरफ होटल्स हैं। मतलब एक हिसाब से ना वो गांव का मेन एरिया है जहाँ पब्लिक रहती है। तो मैं उसको बोला कि भैया चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, वहाँ पर जाके आप खोल दीजिएगा गाड़ी के पास, थोड़ा सा कम था आप। जैसे ही वहाँ पर गए तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा दूँगा, आप देख लेना
तो उस भैया ने पूरा हर एक चीज़, यहाँ तक कि वो पहले बॉक्सों को दिखाया हमको, देखो आपने देख लिए सील वगैरह टूटी तो नहीं है ना। तो मैंने देखा कि हाँ नहीं है। फिर खोले, एप्पल के बॉक्स के अंदर भी एक वो रहती है, ये देखो, एप्पल के बॉक्स के अंदर ये वाइट वाली लाइन रहती है, उसी के ऊपर ये वाली सील रहती है, सिक्योरिटी सील बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, कंपनी के थ्रू। तो ये वाली सील ना एप्पल के ओरिजिनल बॉक्स के ऊपर वाली सील के ऊपर लगी रहती है। अब होता ये है कि आप लोग उसी को चेक करना कभी भी, वो अगर निकले रहे तो भी मत लेना। तो ये लगी हुई थी, भैया जी खोले अच्छे से, अंदर से आईफोन निकला। आईफोन में वो क्या बोलते हैं, एक वाइट कलर का स्क्रीन वो था, उसको निकाले और फिर देखें। अब मुझे भी देखने के लिए बोले कि आप देखो अच्छे से कि कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है आपको, कैसा लग रहा है, ये लग रहा है करके मैंने देखा अच्छे से। फिर मैंने ना बैग उसको सीधा बॉक्स में डालने के बजाय मैं अपने जेब में रख दिया था। भैया जी बोले आप अभी बॉक्स में रख लो क्योंकि अभी मुझे फ़ोटो खींचनी है करके। तो मैंने बोला चलो आप लोग फ़ोटो वोटो खींचो और फिर देखते हैं क्या होता है करके। ये अब भाई अब बारी आती है इसको यूज़ करने की। मैं क्या, मेरे परिवार में क्या, मेरी जॉइंट जो फैमिली रहती है, मेरे बड़े चाचा छोटे चाचा, अब वो तो मेरी फैमिली की बात हो गई। पूरे गांव में किसी के पास ना किसी के घर में आज तक आईफोन लिया गया था। तो मान के चलो ये पूरे गांव में मेरे पास पहला आईफोन है, जो आईफोन 14 है। और इसका एक्सपीरियंस हम बताते हैं। मैं हूँ एंड्रॉयड यूज़र, ठीक है, शुरू से एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ। और 2009 में मेरे पास पहला फ़ोन आया था और वहाँ से मेरा जर्नी एंड्रॉयड का शुरू हुआ था। उसके बाद मैं पढ़ने बाहर गया, फिर वहाँ पर भी एक एंड्रॉयड 1 करके उस टाइम फ़ोन आता था, जिसमें MI 1 करके था, MI A1 नहीं MI या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ना A1 करके कुछ फ़ोन आता था, तो वो ख़रीदा था मैंने। तो शुरू से ना मैं एंड्रॉयड के पीछे ही रहा। और जब ये आईफोन मेरे पास आया लाइफ में पहली बार, भाई यूज़ कैसे करते हैं समझ नहीं आ रहा था। और एप्पल आईडी इसमें लगता है, एप्पल आईडी कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मैंने जैसे तैसे करके कर दिया एप्पल आईडी वगैरह। और उसके बाद एक वेरिफिकेशन के लिए जब आप मोबाइल ऑन करोगे तो एक वेरिफिकेशन मांगेगा, और वेरिफिकेशन के लिए वो कोड भेजेगा, वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं। और वो कोड आपकी ईमेल में आएगा, और ये ईमेल मेरा इसमें साइन इन हो ही नहीं रहा था, एप्पल आईडी के थ्रू भी नहीं हो पा रहा था। भाई इतना चुचला हुआ, दिमाग ख़राब हो गया। मैं 12 बजे से आईफोन आया था और इसके साथ चार्जर नहीं आती, ठीक है। मैं 1 बजे के बाद से एप्पल आईडी वगैरह बना के ईमेल में साइन इन कर रहा हूँ, कुछ तो हो। रात के करीब 8-9 बज चुके थे, हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने सेकंड आईडी बनाया, उसमें अपना नंबर दिया। अपना नंबर देने के बाद वो वेरिफिकेशन कोड उन्होंने नंबर में सेंड किया, तब जाके इसका एप्पल आईडी काम किया। मैंने यूट्यूब वगैरह कुछ डाउनलोड किया। अब दिक्कत एक और थी, आईफोन में आप सीधे इसको लॉक नहीं कर सकते। आप लॉक करने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों एक साथ प्रेस करना होता है, तब आप इसको मान के चलो शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और मैं देख रहा था सेटिंग में कहाँ पर है जो पावर ऑफ करने का बटन, कुछ तो इसको ज़्यादा देर तक दबा कर रखता था तो सीरी वो हो जाती थी। अब करें तो करें क्या भाई, फिर से यूट्यूब देखें। फिर उसके बाद ये जो देख रहे हो ना अभी वॉलपेपर, इसको चेंज कैसे करते हैं, वो भी बटन दबा के देखा। भाई मान के चलो इतने चोचले हैं कि पूछो मत आईफोन के। आप ब्लूटूथ के थ्रू फ़ोटो सेंड नहीं कर सकते अपने एंड्रॉयड पे। प्लस एक चीज़ है, लेकिन मैंने अपना इंस्टाग्राम इसमें लॉगिन कर दिया, जो मैं इससे फ़ोटो खींचूंगा ना और डालूंगा वो वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत वो हो जाता है। पर हाँ, कुछ भी कहो, प्रीमियम है भाई। ये जब पकड़ोगे आप अपने हाथ में और जब यूज़ करना शुरू करोगे आप इसके, तो भाई लगता है यार कि हाँ भाई कुछ तो है इस फ़ोन में, कि पब्लिक क्यों ये लेते हैं ज़्यादातर। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको ना 62 हज़ार में लिया, ठीक है, 256 GB वाला।
और ऑफ़र के बाद जब ऑफ़र ख़त्म होगी कल के डेट में मैं 5-6 महीने बाद ही बेचूँगा, तो आईफोन 14 के 128 GB वाला वर्जन 65,000 में खुद मार्केट में मिल रहा है, 65,000 में, और मैं 256 वाला ख़रीदा हूँ। अगर मैं इसको 70,000 में भी बेचूँगा आज से 6 से 7 महीने के बाद, तो मुझे तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि उन लोग को भी थोड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उन लोग को ना 256 GB वाला वेरिएंट 75,000 का मिलेगा। मैं अगर 70 में भी बेचूँगा, मुझे इधर से 7 से 8,000 रुपये के प्रॉफिट मिल जाएगी, उधर से उन लोग को भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक हिसाब से ना आप ये समझ लो कि फ़ायदे में ही रहोगे। इसको सेकंड हैंड में बेचोगे ना तो भी फ़ायदे में ही रहोगे, ये है। तो एक हिसाब से काफ़ी अच्छी रही। तो ये रहा मेरा आईफोन की कहानी, स्टोरी, हर एक चीज़। आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और रेगुलर ब्लॉग आपसे आईफोन से शूट होगा। ये आखिरी ब्लॉग है जो मैं एंड्रॉयड से शूट कर रहा हूँ। ये खरीदे हैं, अब जो भी वीडियोस आएगी वो इससे आने वाली है।